यस, 8th क्लास यूनिट 14 हम आ चुके हैं वर्कशीट 6 पर। दैट इज़ रिलेटेड टू द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। और वीडियो में मैंने बड़े अच्छे से क्लियर किया हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, या हम ये कह दें कि एरिया ऑफ इट्स बेस मल्टीप्लाई हाइट। वीडियो में बड़े अच्छे से क्लियर है कि जो भी वॉल्यूम जिस भी सॉलिड का निकालते हैं, एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट निकालते हैं। तो सिलेंडर का जो एरिया ऑफ द बेस होता है वो सर्कुलर होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच ही बार बार हम यूज़ करते हैं, लेकिन जहाँ पर कहीं एरिया ऑफ द बेस अलग से दिया है और हाइट दी हुई है तो हम वह फार्मूला लगा देते हैं। तो वो कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द बेस 7 एंड हाइट 15 डेसीमीटर। आपने ये देखना है कि इन दोनों की जो यूनिट है दैट शुड बी सेम। अगर ये सेंटीमीटर है तो इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। तो 15/10 हो गया। अब डेसीमीटर के अंदर सेंटीमीटर कितने होते हैं? 10। तो 10 से 10 15 सेंटीमीटर आ गया। तो जो रेडियस है वो 7 हो गया और जो हाइट है वो 15 सेंटीमीटर हो गई। फार्मूला लगाओ सीधा, वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच, और जो इसकी स्टैंडर्ड यूनिट होती है दैट इज क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है। उसमें है क्वेश्चन नंबर 2, एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट। ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में है क्योंकि एरिया स्क्वायर में ही होता है और हाइट इतना होता है। तो एरिया वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर इज एरिया ऑफ इट्स बेस मल्टीप्लाई हाइट। वैल्यूज पुट करो, आपका आंसर आ गया। थर्ड में है सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस। सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस, जो सिलेंडर का बेस होता है वो सर्कुलर होता है और उसका जो सरकमफ्रेंस होता है दैट इज 2 पाई आर, वी नो। ठीक है। अब यहाँ पर मीटर है, यहाँ पर सेंटीमीटर, तो सबसे पहले हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। वी नो 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, सो दिस विल बिकम 132 सेंटीमीटर एंड दिस इज 2 पाई आर। विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन फाइंड आर। आर मीन्स रेडियस ऑफ द सिलेंडर निकल गया। हाइट ऑलरेडी हमारे पास है, फार्मूला लगाओ पाई आर स्क्वायर एच और आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। हाउ मैनी क्यूबिक meters of earth must be dug out to sink a well 16 meter in depth and 7 meter in diameter। जब भी वेल वाला सम होता है, वेल इज ऑलवेज सिलेंड्रिकल इन शेप। जो वेल होता है वो हमेशा सिलेंड्रिकल शेप का होता है। जैसे मान लो ये है, ये सिलेंड्रिकल शेप ही तो है। वेल मीन्स गहराई, डेप्थ होती है। तो डायमीटर ऑफ द वेल है 7 मीटर, तो रेडियस निकाल दो 7/2। बोथ आर इन मीटर। और जो डेप्थ होती है दैट इज़ वी यूज़ एट द प्लेस ऑफ एच। हाइट की जगह पर डेप्थ को यूज़ किया जाता है 16 मीटर, क्योंकि ग्राउंड के अंदर है इसलिए वो डेप्थ आ जाएगी। वॉल्यूम ऑफ द अर्थ डग आउट, जब कुआं हमने ज़मीन में से खोद के कुआं बनाया तो निकलेगी मिट्टी का जो वॉल्यूम है वो निकालना है। पाई आर स्क्वायर एच, फार्मूला लगा दो। क्यूबिक मीटर, शायद बुक में यहाँ पर सेंटीमीटर लिखा हुआ है, दैट इज़ रॉन्ग बिकॉज जो आंसर है वो हमें क्यूबिक मीटर में निकालना है, तो यहाँ मीटर आएगा, सेंटीमीटर नहीं आएगा। बुक में गलत है इसका आंसर। 616 तो ठीक है, लेकिन क्यूबिक सेंटीमीटर गलती से लगा हुआ है तो उसको इग्नोर करो। ए वाटर टैंक इज सिलेंड्रिकल इन शेप। जो वाटर टैंक है दैट इज इन सिलेंड्रिकल, स्टेटमेंट ही कह रही है। डायमीटर ऑफ द बेस दिया हुआ है और डेप्थ दी हुई है। तो वो कह रहा है हाउ मेनी किलोलीटर्स, तो किलोलीटर्स में कन्वर्ट करना है हमने आंसर को। कोई बात नहीं, डायमीटर ऑफ द बेस दिया हुआ है, रेडियस हो गया, हाइट दी हुई है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल टैंक पाई आर स्क्वायर एच निकाल दो। तो जो वॉल्यूम आएगा दैट विल बी इन मीटर क्यूब। ठीक है। अब हमने क्या निकालना है कि उसके अंदर कितने किलोलीटर पानी आएगा। हमें ये इसका जो रेशियो है वो पता होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब के अंदर किलोलीटर कितना है। 1 मीटर क्यूब के अंदर 1 किलोलीटर होता है, वो आपको याद रखना है कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलोलीटर। तो जो इसको हम किलोलीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंड्रिकल ऑयल कैन इज 4 मीटर। फाइंड इट्स हाइट इफ इट कैन कंटेन दिस किलोलीटर्स ऑफ ऑयल। पिछले सम का ठीक उल्टा है, किलोलीटर में स्टेटमेंट दी हुई है, मीटर क्यूब बना लेंगे वापस। वी नो 1 किलोलीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ दैट सिलेंड्रिकल टैंक मल्टीप्लाई होकर मीटर क्यूब में आ जाएगा। और इधर से वॉल्यूम का फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच लगाओ। पाई आपके पास है, आर आपके पास है, एच निकालना है तो ये आपका एच निकल जाएगा। डायरेक्ट किलोलीटर से एच नहीं निकलेगा, पहले किलोलीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना होगा। क्वेश्चन नंबर 5, द रेडियस एंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर आर इन द रेशियो 5:7 एंड इट्स वॉल्यूम इज दिस, फाइंड इट्स रेडियस।
रेशो ऑफ द रेडियस एंड हाइट है 5:7, तो जब भी रेशो होती है तो लेट कर लेते हैं हम। लेट रेडियस ऑफ द सिलेंडर 5x एंड सेंटीमीटर लो क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब है, और हाइट 7x, ये भी सेंटीमीटर में ले लो। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर फार्मूला लगाओ πr²h, तो ये आ जाएगा 550 x क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, इधर से 550 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कट हो ही सकता है, तो x का क्यूब इधर आ जाएगा 1, 551 551 आएगा, तो क्यूब से क्यूब भी कट के तो 1 आ जाएगा। x की वैल्यू 1 आ गई। अब यहाँ पर पुट कर दो x की वैल्यू 1, हैंस द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 5 × 1 5 सेंटीमीटर। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 6 और करेंगे हम, आज 6 तक ही रखते हैं। द थिकनेस ऑफ द होलो मेटेलिक सिलेंडर इज 2 सेंटीमीटर, इट इज 35 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इट्स इनर रेडियस इज 12 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द मेटल रिक्वायर्ड टू मेक द सिलेंडर एज्यूमिंग इट इज ओपन एट द आइदर एंड। बच्चों, जो ये मेटेलिक सिलेंडर है, जैसे एक पाइप होते हैं ना, मोटे मोटे से पाइप जो अंडरग्राउंड डाल रहे होते हैं लोग, सड़कों में आपने देखा भी होगा, अंडरग्राउंड फिटिंग चल रही होती है, कभी सीवरेज की डल रही है पाइप, कभी पानी के पाइप डल रहे हैं, तो वो थिकनेस है, थोड़ा मोटा पाइप होता है ताकि कोई भी व्हीकल आए और उसको जल्दी से तोड़ ना दे, तो मोटा पाइप होता है, थिकनेस होती है उसकी। तो यहाँ वो कह रहा है कि रेडियस जो है इनर वो 12 सेंटीमीटर है और थिकनेस है 2। जो इनर रेडियस है उसको हम हमेशा स्मॉल r से डिनोट करते हैं। जब इनर रेडियस के अंदर थिकनेस जुड़ जाती है, ये इनर रेडियस है यहाँ पे, और ये पाइप की मोटाई है थिकनेस 2, तो जो बाहर वाला रेडियस हो जाएगा वो 2 और जुड़ जाएगा, बाहर के लिए 2 और जुड़ जाएगा। इनर रेडियस के अंदर थिकनेस जुड़ के आउटर रेडियस होता है और उसको हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं, वो 14 सेंटीमीटर है। अब क्या है कि जो पाइप सिलेंडर मेटेलिक जो क्या है मेटेलिक सिलेंडर है वो ओपन है, इट इज़ ओपन एट आइदर एंड, कि ना तो इधर से कुछ है ना उधर से, खाली है। एज इट इज़ ओपन एट आइदर एंड देयरफॉर हाइट फॉर इनर एंड आउटर विल रिमेन द सेम। अगर नीचे से बंद होता या ऊपर से भी ढक्कन होता तो हाइट में चेंज होता, लेकिन वो दोनों तरफ से खुला हुआ है, इसीलिए हाइट में कोई चेंज नहीं रहेगा। हाइट वही का वही 35 सेंटीमीटर इनर के लिए यूज़ होगा और 35 सेंटीमीटर आउटर के लिए। हमने ये देखना है कि जो सिलेंडर के अंदर मेटल लगी हुई है वो कितनी है, तो हम लिखेंगे नाउ वॉल्यूम ऑफ द मेटल रिक्वायर्ड, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। आउटर वॉल्यूम का फार्मूला लगाना मैंने πr²h और इनर का भी πr²h। πr जो है वो दोनों के लिए चेंज है, यहाँ 14 है और यहाँ 12 है, 35 दोनों में हाइट वही यूज़ हो रही है, तो दोनों को सॉल्व कर दो अलग अलग और सब्ट्रैक्ट करके ये आपका वॉल्यूम ऑफ द मेटल आ जाएगा। तो आपको 6 क्वेश्चन ही करने हैं आज, थोड़े से हर सम के अंदर चेंज है और अगले सम नेक्स्ट लेक्चर में होगा। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड कंप्लीट योर कॉपी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।